प्यारिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां उस मुढ़ले उपदेश बारे विचार करनी है जिस नूं समझण तो बिना कोई भी इंसान गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहिबां वल्लों दिते उपदेश नूं भली भांति नहीं जान सकता। वो है एक तो लैके गुर प्रसाद तक, जिस नूं आपां मूल मंत्र जां मंगलाचरण भी कह दिंदे हां। हालांकि गुरु साहिबां ने इसनूं ना मूल मंत्र आख्या है, ना बीज मंत्र आख्या है, ना मंगलाचरण आख्या है। ये साडे विद्वानां दी देन है। गुरबाणी विच मंत्र शब्द आया है, परंतु गुरु साहिबां ने इस शब्द नूं नवे अर्थां विच वरतिया है। पहला मंत्र एक विशेष बोल अल्लाह, राम, रहीम जां कोई होर नाम आदि नूं दोहराउण ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਲ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, क्योंकि गुरु साहब जानते सन कि ये तंत्र मंत्र सिर्फ आम लोगों को डराउण अते लुट्टण वास्ते हैं। सो गुरु नानक पातशाह जी ने ये गल बाबर बाणी विच अंकित करदियां होया कहा, कोटी हो पीर बरज लहाए जा मीर सुनिया धाया, थान मकान जले बिज मंदर मुच मुच कोई रुलाया, कोई मुगल ना होया अंधा किसी ना परचा लाया। अर्थात बाबर दे हमले वेले करोड़ों मजहबी आगू इस नूं रोकण तो असमर्थ हो गए। बाबर दे सिपाहियां ने मकान, महल, शहर सब ढाटेरी कर दिते। कोई एक भी मुगल अन्ना नहीं होया, किसी ने भी करामात नहीं दिखाई, क्योंकि इंसान करामात कर ही नहीं सकता। करामात कुदरत के नियमां के विरुद्ध किसी घटना का वापरना है। कुदरत के नियमां के विरुद्ध इस ब्रह्मांड विच कुछ वापर ही नहीं सकता, क्योंकि हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। गुरु साहिबां ने इसे करके ये मन्निया है कि औखद मंत्र तंत्र सब शार काने हारे दे मेहतार, दवाइयां जादू टूने तंत्र मंत्र सब स्वाद ही न्याई व्यर्थ हैं। जो कुछ हो रहा है वो करने हाथ कुदरत के नियमां अनुसार हो रहा है। हुण गुरु साहब मंत्र शब्द के नवे अर्थ दिंदे हैं। गुरु साहब समुची बाणी नूं, समुचे उपदेश नूं मंत्र कहते हैं। मंत्र कोई एक शब्द या दो शब्द का जोड़ नहीं। बाणी मंत्र महापुरखन की मने उतार मान को, या फिर बीज मंत्र सब को ज्ञान, या फिर गुरु साहब कहते हैं परमात्मा दे यश नूं गायन करना ही असल विच मंत्र है। महामंत्र नानक अते हर के गुण गाई। सो एक गल मन लेनी जरूरी है कि गुरु साहिबां ने मंत्रां विच बाणी नहीं रची। गुरु साहिबां दा मंत्र तो भाव उपदेश है, उसनूं केवल रटना नहीं, कमाउणा है अते जीवन का हिस्सा बनाउणा है। सो आओ हुण आपां समझिए कि मूल मंत्र अर्थात मुढ़ले उपदेश दे रूप किहड़े किहड़े हैं। एक रूप है एक तो लैके गुर प्रसाद तक, जिसनूं असीं इस तरह पढ़ते हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इस तो अगे इसके दो रूप होर मिलते हैं। एक है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ते दूसरा रूप है एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। संपूर्ण रूप कोई 33 वार अते बाकी दोवें रूप काफ़ी वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आए हैं, परंतु संप्रदायी बाबियां ने इस नूं होर अगे वधा दिंदे हन ते ओह इस दे नाल जप बाणी दा पहला श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जोड़ दिंदे हन।
परंतु यह गुरबाणी की लिखत मुताबिक सही नहीं है। दूसरा नुकता है कि इसका उच्चारण भी दो तरह किया जाता है। आम तौर पर हरेक गुरुद्वारे में तकरीबन सारे ही प्रचारक इसका उच्चारण एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग करके करते हैं। इसका अर्थ इस तरह किया जाता है कि रब एक है, उसकी हस्ती सਦੀवी है, ਉਹੀ करता है ਅਤੇ अपनी किरत ਵਿੱਚ आप ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ है। ਉਹ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਧੁਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਊੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਊੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਸੇਮਨੈਸ, ਵਨਨੈਸ, एक रूप सगलो पसारा, कि ये सब पसारा एक ही है। ये क्योंकि विशेषण है, इसलिए विशेषण दे नाल नाम नौन दा होना जरूरी है। इसलिए इस विच तीन नाम वरते गए हैं। सत नाम विच नाम नौन है, अर्थात नाम नौन है। करता पुरख विच पुरख नाम है, ते अकाल मूरत विच मूरत नाम है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਸਤੀ, ਪਸਾਰਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹਸਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜੋ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇਹ ਹਸਤੀ ਮੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੈਭੰਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਇੰਝ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਵਰਗ, ਨਰਕ, ਸੱਚਖੰਡ, ਪੁਲਸਰਾ, ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ
नानक ने रब एक है दी फिलासफी सानू नहीं दिती, सगों उन्होंने सानू दसिया है कि ये जो कुछ भी है वो इको है, इको इकाई है, इको यूनिट है, दूजा इस विच कुछ नहीं। ये एक बीज तो बनया वृक्ष है, ये समुंदर ते उस तो निकलियां हुई लहरां ते बुलबुले हैं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। असी सारे इसका ही हिस्सा हाँ। मंदा किस नूं आखिए जे दूजा हुई। ये समुचा ब्रह्मंड एक इकाई है, एक को कहिए नानका, दूजा काहे को, जिसकी हस्ती सदीवी है, न कुछ जन्मे न कुछ मरे। इसके हर हिस्से में संपूर्ण शक्ति है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। इस बारे जान लेना मनुख दे वस की गल नहीं। ये अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता है। जिवें एक कतरा समुंदर का हिस्सा समुंदर की डुंगाई बारे नहीं जान सकता, इस तरह इंसान इस ब्रह्मंड का हिस्सा होने के बावजूद भी इस ब्रह्मंड का पूरा थान थौ नहीं पा सकता। ये सैभंग है, इसके नीव अपने आप बनते जाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं। इसके नियम बिना किसी वैर विरोध के निर्वैर, बिना किसी डर के निर्भाव होके सबना ते इको जे लागू होते हैं। समय का इस नाल कोई संबंध नहीं। ये सब कुछ असीं ज्ञान द्वारा समझ सकते हाँ। हुण आओ देखिए कि इसनूं वख-वख तरीके नाल पढ़न ते समझण नाल इसका गुरबाणी पढ़न ते समझण वाले ते की असर होवेगा। जदों असीं एक ओंकार पढ़ के रब एक है अर्थ करते हाँ, तां असीं अपने आप नूं रब तो विछड़े हुए महसूस करांगे। फिर असीं उस रब नूं मिलण दा यतन करांगे। मिलाप प्रति सानू पुजारी पास जाना पवेगा। पुजारी रब नूं मिलण दे अलग अलग तरीके दसेगा। माला फेरनी, तीर्थां ते इशनान करने, पाठ पढ़ने, पढ़ाने ते याद करने, मंत्र जाप करने, जग करने, पुण्य दान करना, अरदासां करनियां, डंडौत वंदना करनी, वर्त रखने, शरीर नूं कष्ट देने, नाल ही सानू धर्मराज ते चित्रगुप्त दा डर भी दिता जावेगा। अगर साडे पासों कोई चुक भुल हो गई तो असी मुड़ मुड़ जूना विच भटकदे रहांगे, जो जिस तरह अजकल चल रहा है। पर दूजे पासे जदों असी इको नूं इको सब नूं इको इकाई मनांगे, अपने आप नूं भी इसका ही हिस्सा मनांगे, हर चीज़ हर जीव नूं इसका ही एक भाग समझांगे। जिवें एक शरीर दे एक बॉडी दे हत्थ पैर लत्तां बाहां अखां धड़ लक गोडे अलग अलग नावां नाल पुकारे जांदे होए भी इको शरीर है, तां सानू समझ लग जाएगी कि असीं सारे इको हाँ, इक्वल हाँ। जो मैं हाँ वो ही दूसरा है, जो दूसरा है वो ही मैं हाँ। फिर दसो नफरत किस नाल, वैर किस नाल, लड़ाई झगड़ा किस नाल। फिर राम रहीम में झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि राम भी उसे का ही हिस्सा होगा तो रहीम भी उसे का हिस्सा होगा। जब इको ही होणगे तो ये झगड़ा काला असी सब साझीवाल बन जावांगे। गुरु महाराज का यही उपदेश सी, इक्वालिटी, बराबरता, इंसाफ अते साझीवालता। इस इको नूं कोई भी नाम दे देवो, भावें रब कह लवो, राम कह लवो, अल्लाह कह लवो, गॉड कह लवो, परम शक्ति कह लवो, परमात्मा कह लवो, कुछ फर्क नहीं पैंदा। तुसी सब उस इको दा हिस्सा हो। जो कुछ वो है वो कुछ ही तुसी हो। हम खुदा थे गर ना होता दिल में कोई मुद्दा, हम खुदा थे गर ना होता दिल में कोई मुद्दा। आरजुओं ने हमारी हमको बंदा कर दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।